हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जिसे आईयूसीडी भी कहा जाता है और इसे पोस्टमार्टम जब रखते हैं तो उसे पीपीआईयूसीडी कहा जाता है। तो आज हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे यानी कि आईयूसीडी और पीपीआईयूसीडी के बारे में। इसकी राइट नाउ देयर आर थ्री जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इज लिपिज लूप, सेकंड जनरेशन इज कॉपर्टी 380A 375, थर्ड जनरेशन मिरेना उसका ब्रांड नेम होता है जो हार्मोनल होती है जिसपे प्रोजेस्टेरोन ड्रग का लगा हुआ होता है। तो ये थ्री जनरेशन अवेलेबल है। कॉमनली यूज होती है सेकंड जनरेशन कॉपर्टी 380A और कॉपर्टी 375। डिफरेंस क्या है कॉपर्टी 380A और 375 में? तो हमने जो डायग्राम तो देख लिया है, अब उसके बाद हम देखते हैं शेप। 380A का शेप टी शेप रहता है, 375 इन्वर्टेड यू शेप है। कॉपर वायर जो है उसमें 380A में वर्टिकल हैंड और हॉरिजॉन्टल आर्म दोनों पे है, जबकि 375 में वो सिर्फ वर्टिकल आर्म पे कॉपर अवेलेबल है। उसका जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो यू शेप में रहता है 375 का, जो प्लास्टिक का रहता है। सरफेस एरिया 380 स्क्वायर mm, 375 नेम इटसेल्फ सजेस्ट 375 स्क्वायर mm। कलर जो स्ट्रिंग रहता है उसका कलर इसमें व्हाइट है 380 में, जबकि 375 में फ्लोरोसेंट ग्रीन है और 375 का स्ट्रिंग थोड़ा लंबा भी रहता है। ड्यूरेशन 380 जो है दैट इज इफेक्टिव फॉर 10 इयर्स और 375 जो है वो 5 साल के लिए इफेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये कैसे काम करते हैं कोऑपरेटिव? सबसे पहले मैकेनिकल एक्शन है, स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो रेजिस्ट करती है, तो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक ही नहीं जा पाते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा एक्शन है इसका फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉपर की वजह से होता है, तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होने की वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ये दो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके। इफेक्टिवनेस, जैसे हमने देखा ये 10 साल के लिए इफेक्टिव है, 380A जो है वो 10 ईयर तक इफेक्टिव है, 375 जो है 5 साल तक इफेक्टिव है। उसके बावजूद इसे हम इमीडिएटली ये काम करना कब शुरू करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर इंसर्शन, जैसे ही इंसर्ट कर दे उसके बाद तुरंत काम करना शुरू कर देते। इसके लिए इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके भी यूज किया जा सकता है, जैसे 5 डेज अप टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से उसके 5 दिन तक अगर आप प्रॉपर्टी इंसर्ट करते हो तो वो एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपको बेनिफिट दे सकती है। फेलियर रेट इसका लेस देन 1% है, मतलब एक 100 वुमन अगर यूज करती है तो उसमें से चांस है कि एक से भी कम वुमन को प्रेगनेंसी रहने का, तो बहुत कम फेलियर रेट है। रिटेन ऑफ फर्टिलिटी, अगर किसी को मान लीजिए कि एक बच्चा है उसके बाद प्रॉपर्टी रखवा दी और फिर इनको 5 साल के बाद अगर फिर से प्लान कर रहा है कपल, तो जब भी रिमूव करेंगे उसके तुरंत बाद फर्टिलिटी रिटर्न। बेनिफिट्स, तो जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसे लार्क भी कहा जाता है, LARC, बिकॉज ये जैसे हमने देखा कि 380 जो है वो 10 ईयर तक इफेक्टिव है और 375 5 ईयर तक इफेक्टिव। इसके लिए लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है, बहुत सारी मदर्स पे प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो ओसी पिल्स नहीं दे पाती है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो ये इसका एडवांटेज भी है। फर्टिलिटी रिटर्न कब होती है? इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल, और ये वन टाइम प्रोसीजर है मोस्टली। अगर कोई कपल जैसे दो प्रॉपर्टी रखवाता है 10 ईयर के इंटरवल पे, तो उसमें ऑलमोस्ट उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कवर हो जाता है। साइड इफेक्ट, इसका निमोनिक से पेन्स, P4 पीरियड, पीरियड में शुरुआत के 1-2 महीने में थोड़ी एब्नॉर्मालिटी मतलब कम या थोड़ा ज्यादा आ सकता है, थोड़ा इरेगुलर भी हो सकता है, ये हमें काउंसलिंग में एक्सप्लेन करना है। एब्डोमिनल पेन भी यूजुअली क्योंकि कॉपर है तो थोड़ा रिएक्शन होगा, जैसे हमने इसका मैकेनिज्म में देखा फॉरेन बॉडी रिएक्शन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मगर अगर ये सीवियर पेन है तो वी हैव टू एक्सप्लेन क्लाइंट टू रिटर्न इमीडिएटली इफ देयर इज सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन है तो। अगर माइल्ड पेन हो, इट इज कॉमन हैविंग माइल्ड पेन इन इनिशियल स्टेजेस। इन्फेक्शन, अगर
क्योंकि कॉपर टी जो है उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है। नॉट फीलिंग वेल, ऐसा हो सकता है कि कॉपर टी रखवाने के बाद वुमन को अच्छा नहीं लग रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सब चीजें कॉमन है, इसे एक्सप्लेन करना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सी हैज टू कम बैक टू क्लिनिक। स्ट्रिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे कपल में क्या होता है वुमन में, जैसे हमने उन्हें एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रिंग चेक करते रहना, मगर कभी कभी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाने की वजह से या सर्विक्स में चली जाने की वजह से स्ट्रिंग फील नहीं हो रही है, तो उनको वरी रहता है कि शायद कॉपर टी निकल गया है या एब्डोमिन में चला गया है। तो ये स्ट्रिंग प्रॉब्लम भी कॉमन है, मगर हाँ उसे हमें समझाना है कि अगर उसे स्ट्रिंग फील नहीं हो रहा है तो सी कैन कम बैक एट क्लिनिक। लिमिटेशन, ये कम नहीं रख सकते। पीआईडी है अगर किसी वुमन को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और किसी को रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्फेक्शन है, ऐसी वुमन में ये रिकमेंड नहीं की जाती है। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन के बेस पे इसे 3 कैटेगरी दी गई है, इंटरवल आईयूसीडी, पीपी आईयूसीडी और पोस्ट अबॉर्शन आईयूसीडी। इंटरवल आईयूसीडी उसे कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान रखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी, और आफ्टर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी भी अगर रखते हैं तो उसे इंटरवल आईयूसीडी कहते हैं, या आफ्टर 12 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबॉर्शन। ये 3 कंडीशन में अगर रखी है तो दैट इज इंटरवल आईयूसीडी। पोस्टमार्टम आईयूसीडी किसे कहते हैं? तो पोस्ट प्लेसेंटल, जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चा डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया, उसके 10 मिनट के बाद इमीडिएटली अगर रखते हैं तो उसे पीपीआईसीडी कहते हैं, या विद इन 48 आवर्स भी रखते हैं तो उसे भी पीपीआईसीडी कहते हैं, डिलीवरी के 48 आवर्स के दरमियान। इंटरसिजेरियन भी रखी जाती है तो वो भी पीपीआईसीडी ही है। पोस्ट एबॉर्शन, इमीडिएटली आफ्टर एबॉर्शन या विद इन 12 डेज ऑफ एबॉर्शन, इसे पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी कहा जाता है। आईयूसीडी में ध्यान क्या रखना है? काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड हो उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ये हमें एक्सप्लेन करना है। फॉलोअप में कब आना है ये भी बताना है। फॉलोअप में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअप हम आपको बताना है कि जब नेक्स्ट पीरियड आए तब आना है, या बीच में उसे कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आ सकते हैं, तो ये फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग करना है हमें मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, मैकविल होता है उसके हिसाब से स्क्रीन करना है, क्लाइंट एलिजिबल है या नहीं कॉपर्टी के लिए। ट्रेन स्टाफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, तो जो भी स्टाफ रखता है वो ट्रेन होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन हमने देख लिया है, इंटरवल आईयूसीडी, पीपी आईयूसीडी, पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात हो गई है। फॉलोअप आफ्टर 6 वीक एंड एसओएस, यूजुअल फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 6 वीक है, और अगर उसे जरूरत पड़ी तो कभी भी वो आ सकते हैं। एक्सप्लेन पॉसिबल साइड इफेक्ट और रिकॉर्ड कीपिंग का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।